बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईद से पहले हमने अपना छठा चैप्टर स्टार्ट किया था। 6.1 6.2 हो गई थी। आज से हम नेक्स्ट अपना चैप्टर प्रोसीड करेंगे। आज हम करेंगे 6.3। 6.3 के पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स करने हैं हमने। फाइंड एम यानी कि अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये होता है कि जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक x-3 है और एक x+5 है। तो हम क्या करेंगे, x-3 में x+5 ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड। x में ऐड होके 2x और 5-3 2 कॉमन आ गया। x+1 2 से कैंसिल, तो अर्थमेटिक मीन आ गया x+1। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है या 6 है, यानी 3 क्वेश्चन हैं जो सेम मेथड से होने हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा है कि आप लोग 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड करेंगे। हम लोग वैल्यूज़ गिवन है 2 एंड 5, यानी कि टोटल हमारे पास ये बन जाएंगी वैल्यूज़ 8, यानी n इज़ इक्वल टू 8। फर्स्ट वैल्यू a1 इज़ इक्वल टू 2, लास्ट वैल्यू an इज़ इक्वल टू 5 और d हम पहले फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। an की वैल्यू 5 पुट की, a1 की वैल्यू 2 पुट की, प्लस n की वैल्यू 8 -1 इंटू डी। +2 दूसरी साइड पे जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, तो 5 के साथ जाके माइनस, तो ये 3 बन जाएगा। 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7, ये 3 के साथ लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड, यानी डिफरेंस जो है वो 3/7 आ गया। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है a1 a2 कैपिटल a1, कैपिटल a2, कैपिटल a3, कैपिटल a4, कैपिटल a5 एंड कैपिटल a6। कैपिटल A1 की जो वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है वो स्मॉल a1 प्लस d है। ऐड किया 17/7 आ गया। कैपिटल A2 के लिए स्मॉल a1 प्लस 2d है। इसी तरह कैपिटल A3 के लिए स्मॉल a1 प्लस 3d। कैपिटल A4 का फार्मूला a1 प्लस 4d। तो ये सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, सिमिलरली a5 के लिए a1 प्लस 5d, कैपिटल A6 के लिए स्मॉल a1 प्लस 6d। तो वैल्यूज़ आएंगी 2 17/7 20/7 23/7 26/7 29/7 32/7 एंड पे हमारे पास 5 है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि n की वैल्यू फाइंड करें जबकि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन a और b के दरमियान है वो इक्वल है an प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होगा वो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी मल्टीप्लाई a with a की पावर n-1, then we multiply a with b की पावर n-1। Similarly we multiply b with a की पावर n-1 प्लस b मल्टीप्लाई विद b की पावर n-1। बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यही क्राइटेरिया यूज़ किया हमने, तो हमारे पास रह गया a की पावर n प्लस a, b की पावर n-1 प्लस b, a की पावर n-1 प्लस b की पावर n, और जो राइट साइड पे 2 a की पावर n था वो इधर आके माइनस हो गया लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह 2 b की पावर n जो था वो भी लेफ़्ट साइड पे आके -2 b की पावर n बन गया। अब a की पावर n -2 a की पावर n, तो ये -a की पावर n बन गया। सिमिलरली b की पावर n -2 b की पावर n, तो ये -b की पावर n बन गई। ये जो दो नेगेटिव वैल्यूज़ थी इसको हम राइट साइड पे ले गए, ये पॉजिटिव हो गई। लेफ़्ट साइड पे रह गया a b की पावर n-1 प्लस b a की पावर n-1 इज़ इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n। इस a की पावर n में भी हमने एक माइनस और एक ऐड कर दिया। सिमिलरली b की पावर n में भी एक माइनस और ऐड कर दिया। तो हमने a की पावर n-1 अलग कर लिया और a की पावर 1 अलग कर लिया राइट साइड पे। इसी तरह b की पावर n-1 अलग कर लिया, b की पावर 1 अलग कर लिया राइट साइड पे।
इसके बाद हम बी की पावर n-1 वाली वैल्यूज़ जो थी वो हम लेफ़्ट साइड पे ले और ए की पावर n-1 वाली वैल्यूज़ जो थी वो हम राइट साइड पे लेके चले गए। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू आएगी वो ए बी की पावर n-1 माइनस बी बी की पावर n-1 और राइट साइड की वैल्यू जो है वो ए की पावर n-1 माइनस बी ए की पावर n-1। लेफ़्ट साइड पे b की पावर n-1 कॉमन a माइनस बी रह गया और राइट साइड पे a की पावर n-1 कॉमन a माइनस बी रह गया। a माइनस बी जो है वो लेफ़्ट साइड पे लाके a माइनस बी के साथ डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे a की पावर n-1 के साथ b की पावर n-1 डिवाइड हो गया। लेफ़्ट साइड पे 1 रह गया और राइट साइड पे a ओवर b दोनों की पावर जो थी वो सेम थी तो हमने कॉमन ले ली n-1 जो है वो a ओवर b की पावर में कॉमन आ गया। लेफ़्ट साइड पे 1 था उसको हमने ए ओवर बी की पावर 0 लिख दिया। बेस सेम है दोनों की ए ओवर बी यानी कि पावर जो थी वो इक्वल आ गई। n-1 इज़ इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू जो थी वो 1 आ गई। n की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। हमारा क्वेश्चन जो है ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है और 2 क्वेश्चन जो है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उस मेथड से होने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे अभी सॉल्व करके चेक करवाएंगे और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 6.4 प्रोसीड करेंगे। आपका 6.1 और 6.2 का टेस्ट था। मैंने आज टेस्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया होगा, इसलिए मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया है। तो अब आपकी 3 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा इंशाल्लाह वेडनेसडे को। ओके, कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।